मैं हरिंद्र आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम की स्टोरी में एक ऐसी अजीब कहानी है, एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसको किस्मत जो है कई दफा मौका देती है कि उसके हाथों क्राइम नहीं हो, वह सलाखों के पीछे नहीं जाए, सही सलामत आजाद रहे। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार और वासना और इस अट्रैक्शन, ये सारी चीजों में लोग इस तरह से घुसते हैं कि उसके बाद फिर जो है उनको सही गलत में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। कहानी भी एक ऐसे ही शख्स की कहानी है जो पहले से शादीशुदा, बाल बच्चेदार, लेकिन एक पड़ोसी महिला के चक्कर में इस तरह वह फंसता है, इस तरह से वह उस महिला से अट्रैक्ट होता है कि न केवल अपनी वह जान लेता है बल्कि जिस महिला को वह पाना चाहता है, जिस महिला से वह शादी करना चाहता है, उस महिला के ऊपर भी जो है वह मारने की नीयत से गोली चला दे। तो आज की कहानी एक ऐसे ही सिरफिरे आशिक बोले या शख्स बोले कि है जो जो पड़ोसी के प्यार में पागल होकर के अपने ही जान ले बैठता है। दरअसल आज की कहानी जो है वह राजस्थान का है। राजस्थान में एक भरतपुर जिला है और उसी भरतपुर जिला में एक मथुरा गेट एरिया आता है और उसी मथुरा गेट में नवाब गली के पास जो है एक शख्स जिसका नाम राम बाबू रहता है, वहां पर रहा करता था। और लगभग उसका उम्र जो है 42-45 साल है। पहले से उसकी पत्नी, बाल बच्चेदार है, मिला जुला के सब चीज ठीक चलता है। लेकिन कुछ समय पहले जो है वो अपने पड़ोस में रहने वाली एक महिला, जिसका काल्पनिक नाम जो है अंजना रहता है, उसको वह प्रेम करने लगता है और उसे जो है काफी अट्रैक्ट होता है, तो उसको पाने की चाहत रखता है। इसलिए वह उस महिला को कई दफा छेड़ता है और प्रपोज करता है। लेकिन उस महिला के जो घर वाले हैं नजदीकी थाना में कंप्लेन करते हैं, पुलिस बुलाती है, राम बाबू को समझाती है और फिर छोड़ देती है। एक सही से अगर कायदे से बोले जाए तो अगर कोई शख्स, दूसरा कोई शख्स रहता तो वह 1 से 2 बार में यह बात समझ जाता कि जो है वह महिला जिसको वह चाह रहा है या फिर जिसके प्रति वह अट्रैक्ट हुआ है वह उससे प्यार नहीं करती है या फिर उससे कोई रिलेशन नहीं बनाना चाहती, तो इसमें खुद से राम बाबू को साइड हो जाना चाहिए। लेकिन वह 2-3 दफा कंप्लेन होने के बावजूद भी उस महिला के पीछे लगा रहा, उसको परेशान करते रहा। आने जाने बाजार आने जाने के दौरान भी कई दफा वह उसको छेड़ता रहा, जबरदस्ती करता रहा। लेकिन तभी जो है 2-3 दिन पहले उसी राजस्थान का जो भरतपुर जिला का जो मथुरा गेट है वहीं पर रहने वाला राम बाबू, जो उस पड़ोस में रहने वाली महिला जिसका नाम अंजना रहता है, काल्पनिक नाम, उसके घर में वह प्रवेश कर जाता है। उस समय उस महिला भी जो है वह भी शादीशुदा है, 42-43 साल की उम्र की है, उसके भी बाल बच्चे हैं। उस समय उसके पति जो है घर से काम पर गए रहते हैं। घर में बाकी लोग जो है अपने अपने कामों में व्यस्त थी। महिला भी जो है घर के छत पर कपड़े धोने और बाकी चीजों में व्यस्त थी। तभी जो है राम बाबू धर से उसके घर में प्रवेश करता है और सीधे जो है वह छत पर जाता है और उस महिला को जो अपने काम में लगी हुई थी उसको पीछे से पकड़ लेता है और उसके साथ जो है जबरदस्ती करने लगता है, उसके साथ शादी करने के लिए उस पर दबाव बनाने लगता है। लेकिन महिला को समझ पाती, वह डर जाती है, सहम जाती है और उसके इस प्रपोजल को नकार देती है। राम बाबू जब यह बात सुनता है तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उसको ऐसा लगता है कि अगर जिस महिला से वह इतना अट्रैक्ट मतलब प्यार करता है, उस महिला ने उसके से शादी करने से इनकार कर दिया, रिलेशन बनाने से इनकार कर दिया, तो अब उसका जीने का कोई फायदा नहीं है। तो पहले से राम बाबू जो है अपने साथ एक देसी तमंचा या पिस्तल लेकर के गया था, ताकि अगर उस महिला का जवाब ना रहे तो वह उसके ऊपर मतलब फायरिंग कर सके। इसी के कारण जो है पहले से तमंचा लेकर गया था। लेकिन उसका जब जवाब सुनता है तो वह सबसे पहले जिस महिला का हाथ जो है वह चूमना चाहता था, जिस महिला का हाथ जो है वह पाना चाहता था, उसी महिला के हाथ पर वह गोली चला देता है। शायद वह गोली कहीं और चलाना चाहता था लेकिन गलती से उस महिला के हाथ में लग गया। तो गनीमत रहा है कि उस महिला के बाद में जो है जान बच जाती है उसके आवाज से, और गोली की आवाज से आस पड़ोस के लोग, घर में जो लोग रहते हैं वे लोग इकट्ठा होते हैं और तुरंत उस महिला को जो है नजदीकी थाना मतलब हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। उधर जब महिला पर वह गोली चलाता तो राम बाबू को ऐसा लगता है कि जो इस महिला से वह प्यार करता है वह महिला जो है मर चुकी है, और अगर वह मर चुकी है तो गोली लगने से, तो फिर राम बाबू खुद यह सोच रहा है कि उसका जीने का कोई फायदा नहीं। इसी के कारण जो है वो खुद पर जो है उसी तमंचे, उसी देसी पिस्तल से गोली चलाता है और खुदकुशी कर लेता है। और यह सारी वारदात होने के बाद जो है
जब गोली की आवाज़ और महिला के रोने चिल्लाने से की आवाज़ से जो पड़ोसी और घर के लोग जुटते हैं, तो तुरंत उस महिला के जब हाथों से पूरा खून जो निकल रहा था, उसको महिला को लेकर के नज़दीकी हॉस्पिटल पहुंचाते हैं और पुलिस को भी इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस पहुंचती है तो उस कमरे का सारा तफ्तीश करती है। उसी कमरे में जो है राम बाबू का डेड बॉडी भी पड़ा हुआ था और सामने डेड बॉडी का वह पिस्तल भी, देसी पिस्तल भी था, जिससे वह महिला पर फायरिंग किया और खुद भी अपना ऊपर गोली चलाया। उसके बाद महिला हॉस्पिटल पहुंचती है और उस महिला से, जिसका नाम अंजना, काल्पनिक नाम अंजना रहता है, उसका बयान लेती है। तो वो महिला बताती है कि पूर्व में भी कई दफ़ा वह उसके साथ छेड़छाड़ी और ज़बरदस्ती कर चुका था, लेकिन महिला उसके साथ कोई भी रिलेशन कंटिन्यू नहीं रखना चाहती थी। इसको लेकर के पुलिस में भी कंप्लेन, शिकायत की थी, लेकिन पुलिस 2-3 बार उसको बुला करके समझा करके छोड़ दी थी। लेकिन इस बार जो है वो अचानक घर में घुस गया और किसी ने कोई देखा नहीं, और देखा भी तो किसी ने बताया नहीं घर के लोगों को। और वह कपड़े घर पर धो रही थी और पीछे से आकर के उसने जबरदस्ती करने लगा, और जब वह चिल्लाने लगी और उससे किसी तरह का रिलेशन बनाने से इनकार करने लगी, तो वह गुस्सा हो गया और फिर जो है गोली चला देता है। और मुझ पर गोली चलाने के बाद वह खुद पर गोली चला। तो यह कहानी थी आज की, जिसमें एक सनकी कातिल जो खुद भी शादीशुदा है, खुद भी बच्चेदार है, और जो उसकी पड़ोसी महिला है, जो महिला थी वह भी जो है शादीशुदा है, उसके भी बच्चे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वह उसके प्यार में, या इसको तो प्यार नहीं कहेंगे बल्कि एक अट्रैक्शन कहेंगे, उसके अट्रैक्शन में इस तरह पागल हुआ कि ना केवल वो अपनी जान लिया, बल्कि उस महिला के ऊपर जो है मारने की नीयत से गोली चला देता है। और जिसके बाद जो है राम बाबू का कहानी खत्म हो जाता है। शुक्र है कि वो महिला सुरक्षित है और उसका भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। पुलिस ने बयान लेके इस केस का तफ्तीश शुरू कर दिया। लेकिन अफसोस की बात है कि इस केस में पुलिस जो है राम बाबू को ना ही अब गिरफ्तार कर सकती है और ना ही उसका जो है चार्जशीट और बाकी प्रोसेस जो है कर सकती है, क्योंकि राम बाबू खुद ही अपना मौत का जिम्मेदार है और खुद ही इस तरह का वासना और अट्रैक्शन में आकर के अपना बसा बसाया जिंदगी, अपना परिवार को वो खुद बिगाड़ दिया है। अब सोचिए उन बच्चों का जिसका ऊपर से उसके पिता का साया छिन गया। सोचिए उस पत्नी का जिसका पति राम बाबू जो है वह सुसाइड कर लिया। अब उस बच्चों का और उस औरत का कौन देखने वाला है, और क्या होगा, कितना डिफिकल्टीज उन लोगों का जो है आने वाला लाइफ हो जाएगा। या शायद अगर राम बाबू ने इस तरह की वारदातें, इस तरह का पागलपन करने का पहले सोचा होता, तो शायद आज वह इस दुनिया में होता, अपने परिवार के साथ खुश होता। तो इसीलिए कहते हैं कि क्राइम किसी से भी हो सकता है, और क्राइम की दस्तक को जो कोई भी शख्स अगर ध्यान से नहीं सुनेगा और यह नहीं सोचेगा कि उसको क्राइम होने से पहले जो है रुकना है, तो उसके हाथों क्राइम होगा ही और जिंदगी बर्बाद होगी। कल वो फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।